आज हम आपको क्लास 10th का लेसन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सिखाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं, जरा वीडियो बने रहें। वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और कमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। जैसे भी आपको लगे वो मुझे बता देना। अगर समझ में नहीं आता तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Pi2Zero। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन कौन सा 9 दे रखा है, तो इसमें लिखा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। यानी कि AB रेखा जो है वो DC के क्या है, समांतर, यानी कि ये समांतर रेखा है और समलंब चतुर्भुज इस टाइप का होता है हमारा। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि ये जो विकर्ण है इस पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि ये हमें ज्ञात में यानी कि दिया में लिखना है। दर्शाइए कि AO अपॉन में OB और बराबर CO अपॉन में DO, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए हम ज्ञात में या दिया में वही चीज लिखते हैं जो हमें प्रश्न में दिया होता है। जैसे ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, आप इसमें लिख सकते हैं। इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर काटते हैं, तो बिंदु O पर काट रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया बिंदु O पर काटते हैं। यहाँ तक सिद्ध करना है। AO अपॉन में जो हमें सिद्ध करना में दे रखा है वो लिखना होता है। अब इसमें रचना होगी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे रचना की। देखिए इसमें ये रेखा कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा, क्योंकि सिद्ध में हमें करना है इस वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा सिद्ध करनी। तो इसको हम थेल्सपुर में तभी लगा सकते हैं जब कोई रेखा का मध्य बिंदु हो। अब यहाँ पे कोई रेखा का मध्य बिंदु दे ही नहीं रखा है, तो हम इसको क्या मान लिया, हमने E पॉइंट मान लिया। तो रेखा का मध्य बिंदु हमारा यहाँ से इसको थेल्सपुर में बना देगा। ठीक है दोस्तों, तो थेल्सपुर में से हम क्या करेंगे, तभी इसको लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा, चैनल पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैसे करते हैं, उत्पत्ति देखते हैं इसकी। उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, चित्र के आधार पर हम इसमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं उसके आधार पर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, ADC ले लेते हैं, AD और C ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला इसका मध्य बिंदु है, तो ये AE अपॉन में ED हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे हम ये क्या है सॉल्व कर सकते हैं। तो त्रिभुज हमने पकड़ लिया यहाँ पर ADC में, हमने ये त्रिभुज पकड़ा। जब त्रिभुज हमने ADC पकड़ा तो इसमें हमारे पास क्या है, OE रेखा जो होगी वो किसके समांतर होगी, DC के होगी। यानी कि OE जो रेखा है ये वाली, क्योंकि हमने ट्रायंगल ये वाला पकड़ा है, तो ये जो रेखा इसके समांतर है DC के, हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसके आधार पर हम थेल्सपुर में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो थेल्सपुर में हमारी क्या बनेगी, AE अपॉन में, देखिए AE अपॉन में ED ये बन जाएगा बराबर, और इसके बाद हमारा क्या बनेगा, AO अपॉन में OC बन जाएगा। तो AO अपॉन में क्या बन जाएगा, OC। हमने इसको क्या किया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 क्या बन जाएगी, इस टाइप से बन जाएगा। हम जानते हैं, आप लिख सकते हैं, चूंकि इसलिए हम जान सकते हैं कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। हम यहाँ लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज ABCD है, ABCD है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम समलंब चतुर्भुज ABCD है। तो इसके आधार पे हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं समांतर होंगी, AB समांतर किसके है, हमारे DC के है, यहाँ लिख सकते हैं। OE रेखा जो है इसके आधार पे देखेंगे तो CD के समांतर हो जाएगी। ऐसे ही OE रेखा जो होगी हमारे पास AB के समांतर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे AB रेखा जो है वो DC के समांतर है, AB जो रेखा है वो DC के समांतर हो गई। OE रेखा जो है हमारी CD के समांतर हो गई, यानी कि OE रेखा जो है वो CD के समांतर हो गई। इसके बाद OE रेखा जो है वो AB के समांतर, यानी कि जैसे OE रेखा जो है हमारी, जैसे इसको समांतर, तो ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर होगी, यानी कि AB के समांतर ये वाली रेखा इसके समांतर भी हो जाएगी और ये रेखा इसके समांतर भी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आधार पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब त्रिभुज हम पकड़ लेते हैं ADB। देखिए त्रिभुज हमारा कौन सा है, AD और B। इसमें हमारे पास ये दो थेल्सपुर में आ जाएगी। अब हमारे पास ये वाली भुजा तो आ गई, हमें ये वाली भुजा चाहिए, तो हम ADB हम ये वाले ट्रायंगल पकड़ेंगे, इसमें ये वाली भुजा आ जाएंगी। तो त्रिभुज हमने पकड़ लिया ADB में, त्रिभुज ADB में हमने ये ट्रायंगल पकड़ा। इसमें हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं इसके समांतर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OE समांतर किसके है, AB के, हमने लिख दिया। OE रेखा इस वाले में किसके समांतर है, देखिए ये वाली जो रेखा है OE ये हमारी AB के समांतर है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। देखिए यहाँ पे लिख दिया। इसके आधार पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ED, थेल्सपुर में लगा देंगे ED अपॉन में AE। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको चित्र में, ED देखिए दोस्तों, ED अपॉन में AE ऐसे लिख सकते हैं आप, चाहे तो AE अपॉन में ED लिख सकते हैं, बात एक ही है।
बराबर में कितना होगा, OB अपॉन में OD लिखेंगे या DO अपॉन में OB, कुछ भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ED अपॉन AE बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा DO अपॉन में BO, इस टाइप से। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा AE, पलट के भी लिख सकते हैं, AE अपॉन में ED, यानी कि उल्टा करके, बराबर में कितना हो जाएगा, BO अपॉन में DO, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये समीकरण नंबर हमारा कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिखने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 की हम तुलना कर लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, यहाँ लिख सकते हैं हम तुलना करने पर। तो हाँ, समीकरण 1 ये रही है और समीकरण 2 हमारी कौन सी है, ये वाली है। इन दोनों की हम तुलना कर लेते हैं। अब यहाँ तुलना करेंगे तो हम क्या लिख देते हैं, लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1, 2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, देखिए AE अपॉन में ED बराबर AO अपॉन OC है। तो ऐसे ही AE अपॉन ED बराबर BO अपॉन OC, यानी कि ये दोनों, इन दोनों की जगह पे ये दोनों मान कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ लिख देंगे हम AO अपॉन में OC बराबर BO अपॉन में DO। देखिए हमने यहाँ पे बराबर कर दिया। इसका मतलब आपको अच्छी तरह यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए सिद्ध करना में हमें क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करना में लिखा है AO अपॉन में BO लिखा है, AO अपॉन में OC दे रखा है। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल कर लो, इसकी ऐसे और इसकी ऐसे। तो हम यहाँ लिखेंगे AO अपॉन में कितना हो जाएगा, BO बराबर OC अपॉन में कितना हो जाएगा, DO। और यही चीज क्या करनी है, देखिए हमें हल करना था, AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO, ये चीज हमें हल करना था। देखिए यहाँ पे हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो कितने आसान तरीके से हमने यहाँ पे सिद्ध किया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर अगले 10 के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।